इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। सकल मुनि संघ की जय। निर्मला जी जैन बड़ौत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि निगोदिया जीवों का 5 शरीरों में से कौन कौन सा शरीर होता है? शरीर तो 3 ही होते, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। बाकी जो मिश्र दशा होती है, औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र आदि, तेजस और कार्मण जो शरीर हैं वे साइलेंट शरीर कहलाते। साइलेंट यानी सामान्य रूप से उनका योग नहीं बनता। तो फिर उसके अन्य मूल शरीर तो 5 मान लो, तेजस, कार्मण, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। तो इनमें से किन की बात है? निगोदिया जीवों का औदारिक शरीर होता है। और कार्मण और तेजस तो अनादि संबंधिश्चा, ये 2 शरीर तो अनादि काल से प्रत्येक जीव के हैं ही। ये तो प्लस सबके अनादि संबंध का अर्थ होता है सदा शाश्वत। जब तक संसार दशा है 13वें गुण स्थान तक तेजस और कार्मण शरीर का निरंतर उदय है। एक समय को भी इनका अनुदय नहीं होता, इसलिए निरंतर उदय है, चाहे विग्रह गति में हो चाहे किसी गति में हो। लेकिन मूल शरीर में उनका औदारिक शरीर होता है। और जब जन्म आदि लेते हैं तो औदारिक मिश्र भी होता है। महाराज जी, इनका जो औदारिक शरीर होता है ये स्वतंत्र होता है या सामूहिक होता है? निगोदिया जीवों का तो सामूहिक होता है। अनंत जीव मिलकर के एक शरीर का उपभोग करते हैं। शरीर एक है, अनंत जीवों का उनका वो एक साथ श्वास लेते हैं, एक साथ भोजन करते हैं और एक मरने पर वो अनंत मरते हैं और जन्मते ही अनंत ही एक साथ हैं। चारों तरफ से अनंत जीव एक साथ आकर के एक समय में जन्म लेते हैं, ऐसा उनकी व्यवस्था। संतोष रुमाल नागपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है आनुपूर्वी कर्म का उदय कब होता है? आनुपूर्वी कर्म का उदय विग्रह गति में ही होता है। जब व्यक्ति यहाँ से दूसरी गति में जाता है, 1 समय 2 समय अधिकतम 3 समय तक ही आनुपूर्वी का उदय होता है। ये 4 अनुपूर्वी होती हैं, देवगत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी। महाराज जी, गत्यानुपूर्वी किसे कहते हैं? जिस शरीर को प्राप्त करने वो जा रहा है, जिस गति का, जिस आयु का उदय है, उसी की गत्यानुपूर्वी होती है। जैसे मरण करने के बाद प्रथम समय में देवायु का उदय हुआ तो देवायु का उदय होगा, देवगति होगी और देवगत्यानुपूर्वी होगी। मनुष्य देव से कोई मनुष्य आ रहा है
तो मनुष्यायु का उदय, मनुष्य गति का उदय, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय, स्पष्ट उल्लेख है। जिस आयु का उदय है उसी गति का और उसी गत्यानुपूर्वी का उदय होता है, ये नियम है। महाराज जैसे मनुष्य आयु से मरण करके और वह देव आयु में जा रहा है तो गत्यानुपूर्वी मनुष्य गत्यानुपूर्वी नहीं, बनेगी देव कि गत्यानुपूर्वी कहलाता है। देव गति, जिस गति में जा रहा है उसी गति की अनुपूर्वी का उदय होगा, गत्यानुपूर्वी उसे कहते हैं। शैलेश जैन रंग वाले जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो पृथ्वी के अंदर जितने भी जीव हैं सभी पृथ्वी में गमन करते हैं कि आकाश में गमन करते हैं? कौन? जीव। सभी का विहायुगति होती है। सभी जीव जितने भी हैं संसार में, समस्त जीवों की विहायुगति ही होती है। विहायुगति के बिना कोई जीव संसार में रहता ही नहीं। एक इंद्री हो, निगोदिया हो, दो इंद्री हो, सब की विहायुगति होती है। क्योंकि विहायुगति नाम कर्म का अर्थ होता है गमन तो सदा आकाश में ही होगा। आकाश इसका नाम नहीं जो नीला नीला दिख रहा है। अपने मुंह में भी आकाश, अपने पेट में भी आकाश, जमीन के अंदर आकाश, नरकों में भी आकाश। आकाश जो है सर्वव्यापी है और गति जब भी होगी आकाश में ही होगी, क्योंकि आकाश के बिना गति बन नहीं सकती। रेसु जैन अमेरिका, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि गर्भवती महिला को बच्चे के संस्कार के लिए कौन से शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए और कब तक कर सकते हैं? आखिरी दिन तक भी, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ तब तक कर सकते हैं। मूल रूप से आप लोगों के काम का विषय है आदि पुराण जिनसेन स्वामी का, जिसे महापुराण भी कहते हैं, आदि पुराण कहते हैं। वो पुराण गृहस्थ महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है, पढ़ना चाहिए। सुनीता जैन बड़ौत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रही हैं कि 5 उदंबर फल में पीपल भी आता है और जो घर में मसाला आदि बनाते हैं उसमें भी पीपल डालते हैं, तो क्या दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? पीपल अलग है और पीपर अलग है। पीपल शब्द जो है उसमें ला है अंत में, जो एक पेड़ होता है जिसमें असंख्यात त्रसजीव होते हैं, और पीपर वो उसको बोलते रा। हालांकि संस्कृत में रयोर अभेदा, रा और ला का अभेद होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पीपर है, वो एक बेल होती है, एक अलग वृक्ष होता है जिसमें काली काली लैंडी पीपर भी बोलते हैं। तो वो पीपर भक्ष है और ये पीपल जो कहलाता है ये फल है, दोनों में अंतर है। सुरेंद्र जैन गुना, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जब कोई व्यक्ति व्रत ले लेता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, तो उस समय उसे क्या करना चाहिए? व्रत लेता है तो हाँ, मजाक तो उड़ाता ही है। अच्छे लोगों की तो दुनिया मजाक उड़ाता है। हम मुनिराज लोगों की कितने लोग मजाक उड़ाते हैं। जहाँ से निकलते हैं बच्चे भी हंसते हैं, लोग भी हंसते हैं, तो मजाक तो उड़ाएंगे। पापी जीव अच्छे की मजाक नहीं उड़ाएंगे तो क्या बुरी की उड़ाएंगे? मजाक उड़ाना उनका धर्म है, स्वभाव है। उनको इसके बिना उनको पाप कर्म का बंध कैसे होगा? लेकिन किसी के मजाक उड़ाने से आपको नहीं करना चाहिए। आप कितने संसार के कार्य हैं जो आप जब घोड़ी पे बैठते हैं तो आपकी कोई लोग मजाक उड़ाते हैं तो आप घोड़ी से उतर के पैदल चलने लग जाओगे। हर व्यक्ति के लिए शादी ब्याह करता है, घोड़ी पे बैठता है, करता है, वो करता है, तब भी लोग मजाक उड़ाते, हंसी उड़ाते। तो इसी स्थिति में लोग गृहस्थी थोड़ी छोड़ देते हैं। धर्म की मजाक अज्ञानी व्यक्ति उड़ाता है, उसका अपन को चिंता नहीं करना चाहिए। अपन उसकी उड़ा दो और क्या करेंगे। हाँ, उसकी उड़ा दो। जैसे किसी ने कहा देखो ये कपड़े नहीं पहने, तो अपन मिलकर के ओ देखो ये कपड़े पहने, देखो ये कपड़े पहने, देखो ये कपड़े पहने। 3-4 लोग करोगे उसको भाग जाए, वो कपड़े फेंकते फिरेगा। हाँ, तो चढ़ाने का तो अर्थ क्या है? जहाँ 2-4 लोग मिल जाए किसी से आपको चढ़ा दो। अब देखो चढ़ाने को तो लोग उसी को चढ़ाते। कोई साइकिल चलाते हो जा रहा, उससे जल्दी देख भाई तेरा साइकिल का चाक घूम रहा है। अब साइकिल का चाक घूम रहा और वो तुरंत उठ के देखो क्या बात है भाई, बोले चाक घूम रहा है, वो तो घूमेंगे साइकिल चलाएंगे तो। लेकिन इस ढंग से टोन में कहो कि उसको एकदम आश्चर्य लग जाए, अरे भाई तेरी साइकिल का चाक घूम रहा है, तो चाक तो घूमेंगे भैया, कोई और चीज सीट थोड़ी घूमेगी। तो ये चढ़ाने के तरीके होते हैं, जितना चढ़ोगे उतना चढ़ाएंगे। आकाश जैन इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी
मोबाइल में बहुत लोग मंत्रों की ट्यून रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो ये उचित है कि अनुचित है? उचित है, क्योंकि अन्य दुनिया भर के गानों की अपेक्षा श्रेष्ठ है समथिंग इज बेटर वेस्ट नथिंग। नहीं की अपेक्षा कम से कम एक नमोकार मन सुना, नमो भी सुना तो भी नमो ही तो सुना है, अन्य गानों की अपेक्षा ठीक है। अजित दोषी जैन किशनगढ़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अरति नो कसाय और भय नो कसाय में क्या अंतर है? कौन सी? अरति नो कसाय और भय नो कसाय में क्या अंतर है? अरति और भय में बहुत अंतर है। अरति का अर्थ होता है एक प्रकार के अरुचि, मुझे यह रुचिकर नहीं है, ये अरति कहलाता है। जुगुप्सा, अरति और भय दोनों में अंतर। जुगुप्सा का अर्थ है घृणा, अरति की अर्थ है रुचिकर नहीं है, और भय का अर्थ ये मेरे लिए नुकसानदायक है। कोई वस्तु को नहीं ग्रहण कर रहा है क्योंकि ये नुकसान है, ये भय है। मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है, ये अरति है, मुझे इससे घृणा है, ये कहलाती जुगुप्सा। ऐसा पिंकी ने महाराज जी भय और अरति पूछ रही है। हाँ तो बता दिया ना। अरति शब्द का अर्थ है अरुचि, भय का अर्थ है ये मुझे नुकसानदायक है, ऐसा भाव आना भय कैसा है। पिंकी कासलीवाल, हीरापथ मानसरोवर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि समाज में बूढ़े लोग बोलते हैं, पुराने लोग, कि जब नए मकान में प्रवेश करो तो पहली दिवाली आनी चाहिए। तो महाराज जी, कोई जरूरी कि पहली दिवाली आए? अगर होली आ गई तो क्या करेंगे? ऐसा कोई हमें शास्त्रों में देखने में नहीं आया। ज्योतिष शास्त्रों को भी मैंने देखा, ऐसा कोई वर्णन नहीं किया। एक जनपद सत्य होता है, और जनपद सत्य से साइकोलॉजी इफेक्ट कि मकान में आते ही दिवाली मनाई गई, तो एक साइकोलॉजी बन जाती है कि मकान में आते ही पहली दिवाली मनाई गई, दूसरा त्यौहार नहीं हुआ। क्योंकि दिवाली एक अंधेरे से में प्रकाश का प्रतीक है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए लोक व्यवहार में जनपद सत्य के अनुसार ये ठीक है, बाकी ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। होली के बाद भी बहुत सारे मुहूर्त आते हैं, बल्कि सही मुहूर्त तो होली के पहले तो इतने अच्छे मुहूर्त नहीं होते। मात्र 15 दिन के अंदर थोड़े कुंवार के महीने में कुछ मुहूर्त होते हैं, और ये भी मुहूर्त अच्छे नहीं होते। देखो विजया, ये कुंवार के महीने में भरत चक्रवर्ती ने विजय प्राप्त की, पहला चक्रवर्ती है जिसने चातुर्मास के अंदर विजय की यात्रा शुरू की। उसका परिणाम उसको भोगना पड़ा, अंत में उसकी हार हुई, अंत में उसको बाहुबली से युद्ध करना पड़ा, क्योंकि शगुन ही उल्टा लिया था। किसी भी चक्रवर्ती ने चातुर्मास के अंदर विजय की यात्रा शुरू नहीं की। मात भरत चक्रवर्ती ने विजयादशमी के दिन अयोध्या से विजय के लिए प्रयाण किया था। इसलिए वस्तुतः दिवाली के पहले कोई अच्छे मुहूर्त नहीं होते। सही मुहूर्त चालू होते हैं मकसर में और माघ में, फाल्गुन में। फाल्गुन का सबसे बढ़िया मुहूर्त होता है, और फाल्गुन में करोगे तो होली आएगी, और फाल्गुन का मुहूर्त सबसे अच्छा होता है। श्रेष्ठतम मुहूर्त बैसाख का होता है। बैसाख माह का मुहूर्त पूरे 12 मासों में सबसे उत्कृष्ट मुहूर्त है बैसाख, द्वितीय है फाल्गुन, तृतीय है माघ, चतुर्थ है मकसर, फिर पंचम में लिया जाता है सावन और आसौज का 15 दिन। नीलू राजेश जैन, दीनदयाल नगर सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, आयु कर्म और गति कर्म में क्या अंतर है? मूल दोनों में कौन है? गतिबंध निरंतर बंदी प्रकृति है, जो जीव को प्रति समय कोई ना कोई गति का बंध होता है। और आयु कर्म जो है वह निरंतर बंदी नहीं है, वह आयु अपने जीवन के त्रिभाग में उसके 8 समय मिलते हैं, तो वहाँ पर जो बंध होता है वो आयु बंध है। गतिबंध परिवर्तनशील है। आयु बंध एक बार होने के बाद उस आयु में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। हीनादिक हो सकती है लेकिन परिवर्तन नहीं। गति को बंद करने के बाद दूसरे क्षण में दूसरी गति बन जाएगा, तीसरे क्षण में तीसरी गति बन जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन आयु बंद होने के बाद फिर उसका जो गतिबंध है, गतिबंध आयुबंध के समय पर जो गति का उदय चल रहा है वही गति उदय आयुबंध होगी और वही गति बंद होगी।
फिर बंद होने के बाद कोई भी गति बंद कर सकता है। मान लो किसी ने नरक आयु का बंद किया, एक अंतर मुहूर्त तो उसे नरक गति का बंद होगा, और एक अंतर मुहूर्त के बाद वो देव गति का भी बंद कर सकता है, लेकिन देव आयु का बंद कदापि नहीं कर पाएगा, क्योंकि नरक गति का बंद जो पहले गुण स्थान तक ही होता है। और नरक आयु का बंद करने के बाद किसी जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो चौथे गुण स्थान में नियम से देवगति का ही बंद होता है। तो देखो, आयु बंद की नरक की, और बाद में गति बंद कर रहा है देवगति का, लेकिन जब मर करके जाएगा तो वो सम्यक दर्शन को है, तब भी उसकी गति बंद देवगति हो रहा है। बहुत बड़ी विचित्र परिणमन है ये। नरक जा रहा है, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, सम्यक दृष्टि है, तो विग्रह गति में भी देवायु का बंद, देवायु का बंद, वहां जाने के बाद भी देवगति बंद, पूरे के पूरे जब वो नरकों में है तो उस समय भी वह देव और मनुष्य दो अगतियों का बंद करता है। लेकिन जब तक वो यहाँ पर है तब तक मनुष्य को सम्यक दर्शन के बाद नियम से देव गति का बंद होता है चतुर्गुण स्थान में। नरकों में पहुंचने के बाद मनुष्य गति का भी बंद होता है। ऐसा प्रज्ञा जैन, मुजफ्फरनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये विद्यार्थी हैं और ये मिथ्यात्व को जानती हैं कि, और उन्होंने मिथ्यात्व का त्याग भी किया है, और ये कह रहे हैं कि एक बार हम घूमने गए तो वहां पर एक पंडित ने मेरा हाथ देखा और उसने कह दिया कि तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, और जबकि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ। महाराज जी, इससे मेरा मनोबल बहुत टूटा है, मैं क्या इस पर विश्वास करूं? देखो, अपन को अपने पुरुषार्थ करना चाहिए। इन ज्योतिष मोतिष के चक्कर में पड़ोगे ज़्यादा तो तुम रोटी भी नहीं खा पाओगे, हाँ, सो भी नहीं पाओगे, घर से बाहर निकल नहीं पाओगे। ये मुहूर्त कहलाते हैं जो किसी विशेष कार्यों के लिए लिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में तुम बैठ जाओगे तो बैठ जाओ, फिर दूसरा क्या करोगे? धंधा करना शुरू कर दो, और धंधा नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? मरो, और मरना नहीं लिखा है तो फिर क्या करोगे? जियो। तो ये सब चीजों पे हर समय ज्योतिष नहीं, अपना पुरुषार्थ करिए, ऐसी बात नहीं है। सम्यक पुरुषार्थ में वो ताकत होती है जो हाथों की लकीरों को भी बदल सकता है। सम्यक पुरुषार्थ में वो होता है जो कर्म की लिखी हुई लीक को बदल सकता है, कर्म को बदल सकता है। जो कर्म उदय में लेके आया है उसका संक्रमण कर सकता है, उदीर्णा कर सकता है, पररूप संक्रमण हो सकता है। मैंने एक बार कहा था ना, 30 कोड़ा कोड़ी की सागर वर्ष की असाता बांधी है और पुरुषार्थ के बल पर रेखा दिखाई तो बोले तुझे 30 कोड़ा कोड़ी तक दुख है, और उसने पुरुषार्थ करके 30 कोड़ा कोड़ी की पूरी असाता साता में परिवर्तित कर दी, और उदय साता का आ रहा है। तो अपने पुरुषार्थ में बहुत ताकत है। उदय, उदीर्णा और संक्रमण ये हमारी वीआईपी छूट है। कर्म बंद करने के बाद भी हम ये 10 प्रकार के संक्रमण और उदय उदीर्णा के माध्यम से, परमुख के माध्यम से अपने किए हुए कर्म को बिना फल दिए उसको निर्जरा कर सकते हैं। इसलिए हताश न हो, उसको चुनौती स्वीकार करें कि यदि अब ज्योतिष ने कहा है तो मैं इसको झूठा सिद्ध करके रहूंगा और नौकरी पाके रहूंगा। तुम संकल्प कर लो, और तुम्हें एक चुनौती दी गई है। जीवन एक चुनौती है जिसे तुम स्वीकार करो, जीवन एक स्वप्न है जिसे तुम साकार करो। तृप्ति जैन, मुजफ्फरनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि परमेष्ठी शब्द का अर्थ क्या है, और नमो लोई सभ्य साहुड़ों में संसार के जितने भी साधु हैं सभी आ जाएंगे क्या? परम इष्ट है, जिनको परम ही इष्ट है उनको परमेष्ठी बोलते हैं। परम बोलते हैं परमार्थ को। परमार्थ ही जिनको इष्ट है द्रव्य गुण पर्यायों से, सब तरफ से उनको परमार्थ के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं है, उनको परमेष्ठी बोलते हैं। और सभी साधु परमेष्ठी नहीं, जो 28 मूल गुण को धारण करके दिगंबर मुद्रा रूप लेकर रत्नत्रय को धारण करते हैं, वही साधु परमेष्ठी में आते हैं। मात्र साधु बन जाने से, साधु नामकरण हो जाने से साधु नहीं कहलाएंगे।
ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाओं और जिनवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्रावकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ गुना से आए हुए जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के मेंबर, जिनके फेडरेशन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती के अवसर पर एक पुस्तिका का विमोचन ये मेंबर आज परम पूज्य श्री के समक्ष कर रहे हैं। तो आ जाइए सभी मेंबर जो भी हैं और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। माँ जो एक ड्रेस में आए वही बच्चे बहादुर है, बच्चों को लगा तो हाँ, जो एक ड्रेस वाले हैं वो सभी लोग आ जाएं और प्रथम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे कुशाग्र जी जैन आरोन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मीठी जैन आरोन। आगे लो, सामने लो। चलो उधर अंक करो, हाँ वहाँ आगे करो, सामने जिससे नीचे खड़े होते हैं सब थोड़ा आगे करो, आगे आगे करो, आगे ऐसे फैल जाओ। हाँ बोल दिया, नाम बोल दिया। तैयार रहेंगे श्री कुशाग्र जी जैन आरोन। और सभी बंधुओं से मैं एक निवेदन कर रहा हूं, आप लोग केवल मात्र एक बार नमोस्तु बोलें और सीधी जिज्ञासा समाधान प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि मेरे पास नाम बहुत सारे हैं और आप लोग नमोस्तु में और मेरे गांव का नमोस्तु, परिवार का नमोस्तु नहीं बोलेंगे, ताकि 2 जिज्ञासा ज्यादा होगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है एक बार नमोस्तु बोलें और सीधी जिज्ञासा करें। चलिए आइए कुशाग्र जी जैन आरोन और तैयार रहेंगी मीठी जैन आरोन। निर्यापकाचार्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हमारी पाठशाला की दीदी ने बताया अनचने पानी की एक बूंद में 36,450 त्रस्त जीव होते हैं। जब हम पानी छानते हैं तो वो जीव कहाँ चले जाते हैं? पानी छानने के बाद वो जीव बिलछाने में कपड़े के ऊपर रह जाते हैं। जो कपड़े में पानी रहता है ना, इसलिए छानते समय कपड़े में पानी रखा जाता है और उस कपड़े में पानी छान करके पुनः बाल्टी में डाल करके उनको पुनः कुएं में भेज दिया जाता है। जैसे आपके पानी है तो छनते जितने छोटे में हो जाएंगे सब इकट्ठे हो जाएंगे और उनको बाल्टी में लेकर के पुनः कुएं में भेज देना चाहिए, यही बिलछानी कहलाती है। श्रीमती मीठी जैन के बाद तैयार रहेंगे पंडित जितेंद्र कुमार जी शास्त्री कोटा। नमस्ते महाराज जी मेरा प्रश्न है, मंदिर में दीदी पढ़ाती हैं, जब कुछ बच्चे उधम चाहते हैं वो उन्हें कौन सा पाप पड़ता है? बहुत पाप बनता है, उनकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी, वो अच्छे नंबर नहीं लाएंगे, इसलिए बच्चों को उधम नहीं करना चाहिए। भाई गुटी दो जितेंद्र जी ने, जल्दी दे दो भाई। हाँ करिए। जितेंद्र जी के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आराधना जी जैन गंज बासुदा। डॉक्टर श्रीमती आराधना जी। पूज्य श्री के पावन चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मैं चक्रवर्ती विवाह कराता हूँ, उसमें थोड़ी सी विडंबनाएं अन्यत्र जगह से आई हैं वस्त्रों के बारे में। पूज्य श्री वो वस्त्र तो लेते हैं, लेकिन उसमें वस्त्र देने वालों ने एक और पैटर्न चालू कर दिया, उसमें धोती के साथ में दुपट्टे के तो पट्टी देते हैं, बाकी कुर्ता चालू कर दिया, कुर्ता और एक साफा देते हैं। इसमें ना तो वो अभिषेक कर पाते उन शुद्ध वस्त्रों में और ना ही चक्रवर्ती विवाह के अंदर जो आज हथकरघा के माध्यम से या किसी के माध्यम से जो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो मंदिरों में शादी करने लायक नहीं है। चाहे धोती पहने, उसी कलर का कुर्ता क्यों ना हो तो भी नहीं चलेगा, उसी कलर का दुपट्टा क्यों नहीं, मात उत्तरी ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अभी फोटो दिखाया कि धोती तो पहन ली, ऊपर से उसी कलर का कुर्ता बना दिया हथकरघा का। अरे हथकरघा अलग चीज है और शुद्धि अलग चीज है, भेष अलग चीज है। ऐसा अंधविश्वास मत फैलाओ, और ऐसा करते हैं तो मंदिर वालों को बाहर निकाल देना चाहिए। वो चक्रवर्ती विवाह के अंतर्गत नहीं आएगा। मात धोती दुपट्टा ही अंदर यदि पहनना है शीतकाल में तो वो इनर आता है, इनर या बनियान आपकी आती, सैंडो बनियान आदि,
बस इससे ज्यादा कोई भी चीज नहीं पहनी जा सकती। कुर्ता बना लेना या उसका शर्ट बना लेना या ये दुपट्टा नहीं, मंदिर का जो धोती दुपट्टा अभिषेक का होता है वही पहने तो मंदिरों में अभिषेक पूजा विवाह करने देना, अन्यथा मंदिर से बाहर निकाल देना और वो चक्रवर्ती विवाह के अंतर्गत नहीं आएगा। कुछ यही सबसे बड़ी बात है। कोई अच्छी परंपरा चलते हैं तुरंत उसमें कुछ ना कुछ सुधार करने में क्यों पता नहीं क्या लोगों को मजा आता है। अरे जो स्वरूप बताया गया उसी में रखो, उसमें थोड़ा बहुत भी सुधार क्यों किया जा रहा है? क्यों कुर्ता लाया जा रहा है? क्यों शर्ट को ढूंढा जा रहा है? फिर कुर्ते के तो बहुत सारे भेद हो जाएंगे। वही फिर सुपारी सूट आ जाएगा, वही शेरवानी आ जाएगी, कह देंगे शुद्ध 16 की है शेरवानी। जैसे आज जगह लोग कहते हैं कि महाराज चप्पल चौके की चप्पल, बाथरूम की चप्पल अलग है और चौके की चप्पल अलग है। अरे जब मारी जाए तो चौके की चप्पल मारी जाए तो चौके की चप्पल है 16 की। कोई तुम्हें चौके, लोग कहते महाराज ये बाथरूम की चप्पल अलग है, रसोई घर की चप्पल अलग है। यदि कोई तुम्हें मारे तो क्यों चप्पल के, अरे भाई ये 16 की चप्पल है। अरे चप्पल चाहे सोने की हो चाहे 16 की हो, चप्पल तो चप्पल है। शर्ट कुर्ता दुपट्टा किसी का भी हो, धोती और दुपट्टा जो अपने अभिषेकों में आज तक चल रहा है वही होना चाहिए। ये जो शॉर्टकट निकाल रहे हैं ये बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए, ना चक्रवर्ती विवाह में आना चाहिए। अभी 2-3 विवाह ऐसे हो गए, एक कहाँ हुआ वो, हाँ ऐसे 2-3, तो ये गलत है। और पूजा अभिषेक के समय साफा नहीं बांध सकते। 16 का भी क्यों ना हो, हमें 16 से कोई मतलब नहीं है। सन 1980 के अंदर जब मड़िया मुक्तागिरी के अंदर एक प्रश्न आया, महाराज आपको 16 का कपड़ा मतलब है कि धोती दुपट्टा से? हम मैं कुर्ता पजामा पर शुद्ध 16 का पहन करके आए तो आप हाथ लोगे? आचार्य सिंह नहीं लूंगा, क्योंकि हमें 16 से ही मतलब नहीं है। हमारी ड्रेस का एक पैटर्न है, उस पैटर्न में आओगे तभी हार लिया जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल गंदी बात है जो मैंने चक्रवर्ती विवाह का एक सिस्टम बनाया है। ऐसा नहीं कि शिथिलाचार करके मंदिरों को भ्रष्ट करने की परिणाम। साफा बांध करके चक्रवर्ती विवाह असंभव, कुर्ता पहन करके चक्रवर्ती विवाह असंभव, कोई ऐसी लाल साड़ी पहन करके रेशमी आदि साड़ी पहन करके करना असंभव। अभी जिस समय मंदिर में रहेंगे केसरिया साड़ी ही होना चाहिए, वो बनारसी लाल फाल साड़ी नहीं चलेगी। केसरिया साड़ी हो और धोती दुपट्टा या तो सफेद या केसरिया होना चाहिए। ये शॉर्टकट निकालना सर्वथा तुरंत बंद करना चाहिए। और कराने वाले पंडित लोग कृपया करके चक्रवर्ती विवाह को बदनाम न करें। लोगों ने ऐसे ही श्रावक संस्कार शिविर को बदनाम कर दिया। श्रावक संस्कार शिविर सबसे पहले मैंने सन 1991 में लगाया, उसका एक पैटर्न बनाया। सब साधुओं ने नाम तो वही ले लिया श्रावक संस्कार शिविर, लेकिन महिला पुरुषों का इकट्ठा लगाना शुरू कर दिया, पैंट शर्ट में लगाना शुरू कर दिया, कहीं भी जाओ खाओ पियो तो शुरू कर दिया। अरे भाई नाम बदल दो इसका। बोले नाम बदल दूंगा तो फिर कोई आएगा नहीं, क्योंकि नाम के असली नाम हो और माल नकली हो तभी तो बिकता है। यानी श्रावक संस्कार शिविर नाम तो रखते हैं, लेकिन जो श्रावक संस्कार शिविर की गरिमा थी उस गरिमा की रक्षा कोई नहीं कर रहे। 10 लाख क्षण पर्व में सब जगह श्रावक संस्कार बन गए, पहले कहीं नहीं रखते थे 1991 में। चलो कोई बात नहीं, सब लोग लगाओ, लेकिन उसका पैटर्न तो मत बदलो। और पैटर्न बदलना है तो नाम बदल दो, शिक्षण शिविर कर दो ना, क्या बात हो गई? नहीं, नाम तो वही रखना है, लेकिन महिला पुरुषों के इकट्ठा लगा देते हैं, खाओ पियो 2-2 3-3 बार खा रहा है, बाजार जा रहे, तो ये अच्छी बातें नहीं। चक्रवर्ती विवाह को भी बदनाम करने की कुछ चेष्टा न करें। धोती दुपट्टा यानी धोती दुपट्टा ही है। डॉक्टर आराधना जी जैन के बाद तैयार रहेंगे सीए टीकमचंद जी जैन, कलकत्ता। हमारे यहाँ विराजमान मुनिश्री निर्णय सागर जी, मुनिश्री पद्म सागर महाराज जी की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है, हमारी जो महिला पाठशाला चलती उनकी ओर से यह प्रश्न है कि मनुष्य गति और देव गति में स्त्रीलिंग छेदने के अलग अलग कारण हैं क्या, और ऐसा कैसे? क्योंकि यहाँ मनुष्य पर्याय में सीता ने तो तप करके स्त्रीलिंग का छेद किया, और सौधर में इंद्र की इंद्राणी तो, और वहाँ उन्हें तप के तो कोई भाई चौथा ही गुण स्थान रहता है, तो उन्होंने वो भी स्त्रीलिंग का छेद करके यहाँ आकर के मनुष्य गति प्राप्त करके
मोक्ष को प्राप्त करती है। और एक प्रश्न और है कि भोग भूमि में जो हमने पढ़ा है कि महिलाओं के शंखावर्त योनि होती है और शंखावर्त योनि में संतान ठहरती नहीं है, पर ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि भोग भूमि के दोनों प्रश्नों के संबंध में जो पहला प्रश्न आपने किया वो संबंध में क्या था? पहले प्रश्न में सीता ने तो तप करके स्त्री पर्याय का छेद, स्त्री पर्याय के विच्छेद के संबंध में आगम में कोई नियामक स्थान नहीं दिया। वहां ये कहा गया है सम्यक दृष्टि जीव स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होता, लेकिन स्त्री पर्याय का विच्छेद सम्यक दर्शन से ही होता है, ऐसा जैनागम में नहीं कहा। तप के द्वारा स्त्री पर्याय का छेद होता है, ऐसा जैनागम में नहीं कहा, क्योंकि अनंगसरा ने 3000 वर्ष तक जंगल में तपस्या की, संलेखना पूर्वक मनन किया। संलेखना यानी अच्छे भावों से वर्णन किया, शेर के अजगर के मुख में वर्णन किया, तो भी उसका स्त्री पर्याय का विच्छेद नहीं हुआ। तो स्त्री पर्याय के छेद करने का तप नियामक कारण नहीं है, व्रत नियामक कारण नहीं है, सम्यक दर्शन नियामक कारण नहीं है। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव का नियम से स्त्री पर्याय में उत्पत्ति नहीं है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव स्त्री पर्याय का विच्छेद करते। कितने मिथ्या दृष्टि जीव स्त्री पर्याय में हैं, वहां स्वर्ग में जाकर के देव हो जाते। और देवता लोग, जैसे आपने सची का उदाहरण दिया, वो आकर के यहाँ मनुष्य बन जाते, वहां तो तप है ही नहीं। तो आगम में ऐसा वर्णन नहीं है। उसको ऐसा लगाओ सम्यक दृष्टि का नियम से स्त्री पर्याय का छेद होता ही होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि का ही होता है ऐसा आगम का वचन नहीं है। मिथ्या दृष्टि का भी होता है, अभव्य का भी होता है। अभव्य भी स्त्री से मनुष्य पुरुष बन जाता है। आगम में ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिखे हैं। एक बात। दूसरी बात जो आपने कही थी कि भोग भूमि के संबंध में, तो भोग भूमि का जो प्रसंग है वहां के जीवों की स्थिति बड़ी विचित्र है कि संख्यावर्त योनि का कोई उल्लेख आगम में नहीं है। वहां का ये है कि जो महिला होती है, जैसे जो पुत्र की उत्पत्ति होती है, पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने लिखा कि जब वह रजस्वला होती है उसी समय कुछ निश्चित प्रमाण उनके शरीर के होते हैं, जिन्हें भोग भूमि की महिला को जिंदगी में जब 9 महीने शेष होते हैं वो एक बार ही पुष्पवती होती है। उसको पुष्पवती संज्ञा की। पुष्पवती इसलिए कहा कि उसका जो रजो दर्शन है वह निष्फल नहीं जाता, नियम से संतान को उत्पन्न करता ही है। तो एक बार ही होती है। संख्यावर्त योनि होती है ऐसा जैनागम में कहीं उल्लेख नहीं किया। जैसे तीर्थंकर की माता है, तीर्थंकर की माता की जो कूर्म योनि होती है, कच्छप कूर्मोनि, लेकिन उसकी जो पुष्पवती है तीर्थंकर की माता, जिंदगी में एक बार ही पुष्पवती होती है। माता को मासिक धर्म नहीं होता, मासिक अशुद्धि नहीं होती, माँ जिंदगी में एक बार ही पुष्पवती होती है। यानी उसको पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने रजस्वला शब्द का प्रयोग नहीं किया। रजस्वला शब्द का अर्थ होता है संतान उत्पन्न हो या नहीं हो, लेकिन तीर्थंकर की माता को कहा वो एक बार ही पुष्पवती शब्द का प्रयोग किया और उसी समय तीर्थंकर का जन्म होता है। और यही नियम भोग भूमि जीवों में जानना चाहिए। संख्यावर्त का नियम आगम सम्मत नहीं है। सीए टीकमचंद जी जैन कलकत्ता के बाद तैयार रहेंगे पंडित प्रवर श्रीमान रतनलाल जी साहब बेंड्रा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ज्ञान से संबंधित है। अपने ये मानते हैं कि ज्ञान जो होता है वो अपने शरीर के किस हिस्से में होता है? आत्मा में अपने आत्मा को ज्ञान होता है, और अपने ये भी मानते हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। तो जो ज्ञान हम इस जन्म में प्राप्त करते हैं वही ज्ञान प्राप्त करने के लिए फिर अपने को अगले जन्म में वापस से शुरुआत क्यों करनी होती है? नमस्ते। हमारे यहाँ 2 प्रकार का ज्ञान होता है, एक द्रव्य सुत और भाव सुत। भाव सुत का संबंध आत्मा से होता है। द्रव्य सुत जो है वह 9 कर्म रूप होता है, पुद्गल रूप होता है, पुद्गल की पर्याय होती है। तो द्रव्य सुत का विस्मरण हो जाता है। भाव सुत तो रहता है, क्योंकि द्रव्य सुत 9 कर्मों और इंद्रियों के अधीन है। जब इंद्रियां और 9 कर्म चले गए, जैसे जो किताब में लिखे हुए अक्षर हैं, यदि हमें किताब न मिले
तो हमें पढ़ने का क्षय उपशम है, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि किताब का अभाव है। हमें पढ़ने की शक्ति है, आंखों में किरकिरी चली गई, पढ़ने की शक्ति है लेकिन हम नहीं पढ़ पा रहे। अब देखना, दो कारणों से, पढ़ने की शक्ति है लेकिन आंखों में गड़बड़ी आ गई, हम नहीं पढ़ सकते। क्षय उपशम बराबर है, आत्मा का क्षय उपशम है, आत्मा के साथ है, लेकिन 9 इंद्री गड़बड़ हो गई। हमारे लिए आंखें ठीक हैं, सब कुछ है, लेकिन लाइट चली गई। अब लाइट चली जाने के बाद हम पढ़ नहीं सकते, पढ़ने का क्षय उपशम तो है। इसी प्रकार किताब हमारे पास नहीं है, किताब पढ़ने की शक्ति हमारे पास है, समझने की शक्ति है, लेकिन किताब नहीं है तो हमें क्या समझ में आएगा? समझने की शक्ति है, किताब मिल जाए तो, और किताब नहीं है तो क्या हमें समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से कर्म, 9 जो इंद्रियां हैं, 9 कर्म रूप, और 9 कर्मों का अभाव हो जाने से हम जो समझ रहे थे वो समझना बंद हो जाता है। लाइट गोल होने से जो हम पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, अब लाइट गोल होने से ना हम पढ़ पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं। तो ये 9 कर्म के अधीन जो ज्ञान होता है वो गायब हो जाने से क्षय उपशम पे फर्क पड़ जाता है। हमें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा क्योंकि किताब ही नहीं दिख रही है, किताब के पन्ने ही नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसा मानना चाहिए, आत्मा का ज्ञान बराबर नित्य उद्घाटित ज्ञान है जो सदा अविनाशी है। 9 कर्म के अभाव में उसकी जो अर्थ क्रिया है, अर्थ प्रतिपत्ति है, वो अभाव को प्राप्त हो जाती है। आपके बाद जिज्ञासा रखेंगे प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन। नमोस्तु महाराज। पहले हमारे यहाँ सभी छात्र अरिहंता मंगलम बोलते थे, फिर महाराज जी आपने अरिहंत मंगलम बोलना शुरू किया, अब वो अरिहंत मंगलम बोलने लगे। अब जहाँ जहाँ वो गए सब लोग कहते हैं तुम गलत क्यों बोलते हो। हमारे यहाँ उदय चंद जी साहब आए थे, उदय चंद जी बोले, उदय चंद जी प्राकृत के आचार्य उदयपुर से आए थे, उनका नाम उदय चंद जी तो है, उदय चंद जी आए थे। उनका कहना था नहीं अरिहंता बोलना ज़्यादा ठीक है। अब बड़ी गड़बड़, क्या करें महाराज जी? 2 बातें हैं अपने जीवन में, क्योंकि ये व्याकरण का विषय है। प्राचीन और अर्वाचीन हमें देखना पड़ता है। पहले हम अरहंता मंगलम बोलते थे, सिद्धा मंगलम। आपके आगरा में भी नमोकार मंत्र में हम और क्षमा सागर जी दोनों, वो भी नमो प्रवचन के पहले नमोकार मंत्र बोलते थे, मैं भी बोलता था, पर अरहंता ही बोलते थे, अंत में अरहंते बोलते थे। 94 तक भी ये चला, 94 तक नहीं, बहुत बात तक चला। तारंगा के अंदर जब कार्तिक अनुपरीक्षा को थोड़ा इसका अध्ययन कर रहा था, उस समय सबसे प्राचीन पाठ जो मिला, अरहंत मंगलम लिखा। अरहंत सिद्ध साहु, अरहंत शरणम पवजामी। तब व्याकरण से दोनों सिद्ध हैं, दोनों ठीक हैं, लेकिन प्राचीन पाठ जो है अरहंत मंगल मिला। तो अरहंत मंगल मिलने से उसमें हमने संशोधन किया कि अरहंत मंगल बोलना ठीक है प्राचीन, क्योंकि अरहंता मंगलम से सीधा है अरहंतों को मंगल हो। अरहंतों बहुवचन बना दिया, और अरहंत मंगल यानी एक समूह बना, जैसे बनम बने बनानी, वन शब्द कहते हैं बनम, तो वन एक होता है कि अनेक वृक्षों के समूह का नाम वन है। अनेक वृक्षों के समूह का नाम वन, एक वचन कर दिया, लेकिन वृक्ष कितने हैं? अनेक। बनानी तो अनेक वन। इसी प्रकार अरहंतों का जब समूहवाचक शब्द आएगा तो अरहंती बनेगा, अरहंता नहीं बनेगा। वन, एक वन को बहुवचन में बोलो, बहुत सारे वृक्षों के समूह का नाम वन है तो वो एक ही बोला जाएगा, और बनानी बोला तो बहुत वन। तो अरहंता जब शब्द करेंगे तो वो एक वचनांत जो शब्द है वो प्राचीन परंपरा से चला आया, और प्राचीन पाठ को मैंने संशोधन किया। पहले हम अरहंत नमो अरहंताणम बोलते थे, क्योंकि इस शब्द में थोड़ा सा अच्छा लगता था पूजा, लेकिन जब षटखंडागम का मंगलाचरण पड़ा तो वहां अरि शब्द सर्व प्राचीन पाठ लगा। तो अरहंताणम अरुहंताणम ये अर्वाचीन पाठ है, 10वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी में शुरू हुए। पहली शताब्दी का अरिहंताणम है, तो हमें पहली शताब्दी के अरिहंत शब्द का उच्चारण सुरक्षा करना, प्राचीन की सुरक्षा करना जरूरी है। इसलिए अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम ये प्राचीन पाठ है, और अंत में जाकर के वहां भी आया है अरहंत लोग उत्तमा। तो अरहंत लोग उत्तमो ये प्राचीन पाठ है,
अरहंत लोग उत्तमा है, तो अरहंत लोग उत्तमो शब्द प्राचीन पाठ है। फिर एक शरणम में भी आती है, अरहंत शरणम पवजामी, सिद्ध शरणम पवजामी, साहू शरणम पवजामी, केवली पन्नतो, वहां पर बोलते हैं अभी पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली पन्नतो धम्मम शरणम पवजामी, पन्नतम बोलते हैं महाराज। हाँ अभी बोलते हैं, पन्नतो प्राचीन है, लोगोत्तमो प्राचीन है। तो ये शब्द जो हैं प्राचीनते की अपेक्षा से इनमें परिवर्तन किया। हालांकि अरहंता मंगलम बोलने में व्याकरण से दोष नहीं है, लेकिन प्राचीन पाठ की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए अरहंत मंगलम ही बोलना चाहिए, क्योंकि प्राचीन पाठ यही है। दिक्कत ये महाराज जी, जब बच्चे कहीं जाएं और पूजा कराएं तो सब लोग कहते हैं पंडित हाँ, जी गलत। उनको बोल देना कि महाराज जी ने कहा, क्योंकि तुम लोगों को एक ही प्रमाण है कि महाराज जी ने कहा प्राचीन पाठ यही है, ये अर्वाचीन पाठ है। अरहंता मंगलम पाठ जो है बहुत बाद का है, कम से कम इनमें 200-300 साल का अंतर है। तो इस प्रकार का पाठ, प्राचीन पाठ को अपन ने स्वीकार किया है, ऐसा बोल करके उनको कह देना। और जैसे तुम महाराज जी का नाम लोगे तैसे ही वो आधे चुप तो हो ही जाएंगे, और आधे चुप हो जाएंगे कि महाराज जी ने कहा ये प्राचीन पाठ है, ये अर्वाचीन पाठ है, इसलिए लिया गया। महाराज जी, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोग उत्तम। अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोग उत्तमा, अरहंत लोग, अरिहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पर्णत्तो धम्मो लोग उत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंत शरणं पवज्जामि, सिद्ध शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पर्णत्तो धम्मम शरणम पवज्जामि। यहाँ पर्णत्तम धम्मम नहीं, पर्णत्तो धम्मम शरणम पवज्जामि, ये प्राचीन पाठ है। कार्तिक अनुप्रेक्षा की टीका में आप देख लेना, वो सबसे पहली बार कार्तिक अनुप्रेक्षा की टीका में ही ये पूर्ण मंगल पाठ मिला है। केवली पर्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो नहीं, उत्तमो सही है, लोगुत्तमो, उत्तमो सही है, उत्तमा अर्वाचीन है। ठीक, नमोस्तु महाराज जी। प्रोफेसर के बाद, प्रोफेसर आपके बाद तैयार रहेंगे श्री पंडित सुदर्शन जी जैन पिंडरई। क्योंकि अपन ने कल कहा था ना कि अपन लोग तो कुछ अपने पास तो कुछ है नहीं, जैसा जैसा अपन मान लो धारणा बनी रही, और अच्छे आचार्यों का, प्रमाणिक आचार्यों का कोई भी अपन को पाठ मिलता है तो अपन उसको सुधार लेते हैं। भाई अभी तक तुमने तो ये पढ़ा, अरे भाई अभी तक हमारे पास वो ज्ञान में नहीं आता। हमें तो पूज्यवर नेमिचंद महाराज की वो बात इतनी अच्छी लगी, तब से मैंने अपनी जिंदगी का कितना भी वर्षों, क्या पूरी जिंदगी भर की धारणा भी बदल देता हूँ। उन्होंने कहा कि अजान मानस से हम यदि नीम को इमली कहते रहे 100 साल तक, लेकिन 100 साल के बाद कोई विज्ञ आदमी मिला, बोले भाई ये इमली नहीं है, ये नीम है, तो अभी तक नीम को इमली कहने पर सम्यक दर्शन नाश नहीं हुआ, लेकिन अब अपन को समझ में भी आ गया, उसने समझा भी दिया। अब हमने तो 100 साल से कहा है तो अब भी कहूंगा, तो उन्होंने तुरंत कहा कि उसी समय वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो अपन लोग तो छदमस्त हैं, सब ज्ञान अपना आगम का शास्त्रों का पढ़ा हुआ है। जब कोई अच्छे आचार्य मिल जाते हैं, अच्छा ज्ञान मिल जाता है, सुधार लेते हैं, और क्या। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। लगभग 2 वर्ष पहले आपने एक विद्वत समवाय को किसी संगोष्ठी के दौरान ये प्रेरणा दी थी। दो तीन बातें, एक तो मंगल पाठ के ऊपर विकल्प आता है, और एक मंगलाष्टक के ऊपर विकल्प आता है। अरहंतो मंगल वाला पाठ अपन को नहीं पढ़ना। अरहंत मंगलम, जो अरहंत भगवंत इंद्र महिता, ये पाठ श्वेतांबर परंपरा में है। अपने यहाँ है श्री मन नम्र सुरासुरंद, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों में पंच परमेष्टि है, दोनों का अर्थ। श्वेतांबर लोग ये श्लोक नहीं पढ़ते, श्री मन नम्र सुरासुरंद वाला, वो अरहंतों वाला पढ़ते हैं, वो ये श्लोक को निकाल देते, है ही नहीं। और दिगंबरों की जो पांडुलिपि में मिला, वो अरहंतो भगवंत वाला नहीं मिला, श्री मन नम्र सुरासुरंद वाला मिला। अब
पहले की पुस्तकों में भारतीय ज्ञानपीठ से पुष्पांजलि निकली, उसमें भी अरहंत वाला छपा, प्राचीन सभी पुस्तकों में छपा, पहली वाली में छपा है, अरहंत वाला छपा था। तो छपा भी हो या नहीं छपा हो, लेकिन श्रीमन नम्र सुरासुरन वाला ही पढ़ना चाहिए, तभी अष्टक है, नहीं तो वो नवाष्टक हो जाएगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। लगभग 2 वर्ष पहले आपने विद्वत समवाय से एक प्रेरणा दी थी विद्वत समवाय के लिए कि जो विद्वान या पंडित जिस क्षेत्र में रहता है वो वहाँ शास्त्र की वाचना करे, चाहे कोई आए चाहे नहीं आए, अकेले भी करे। और आपने एक उदाहरण भी दिया था सागर का, मोरा जी का। महाराज जी, उस प्रेरणा से प्रेरित होकर लगभग 2 साल से जयपुर के एक मंदिर में शास्त्र वाचना हो रही है और अनेक शास्त्रों का वाचन हुआ है। अभी हरिवंश पुराण का वाचन चल रहा था, तो उनका भगवान नेमिनाथ का समवसरण और उनके प्रवचन की चर्चा थी। तो उसमें उन्होंने श्रोताओं ने पूछा कि ये समवसरण हमेशा लगा रहता है, भगवान हमेशा बैठे रहते हैं और वो दिव्य ध्वनि होती रहती है, या दिव्य ध्वनि का कोई समय है, कब और कैसे किस निमित्त से होता है, तो ये हमको बताएं। मैंने अपनी बुद्धि से कुछ समाधान किया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ है। और उन्होंने कहा कि आप बिजौलिया जा रहे हैं तो वहाँ महाराज जी से। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत मुझे खुशी है कि आपने विद्युत परिषद के जो उपदेश को अनुकरण करके गद्दी चालू किए है। और आपकी अभी जब पुरस्कार के लिए आपका नाम आया तो बहुत अच्छी प्रशंसा आपकी हुई। और ये बात भी उस समय आई कि मंदिर में बैठकर कमलेश जी निरंतर वाचना करते हैं, और वही वाचना जो आपके द्वारा प्रेरित होते हैं। बहुत अच्छा। समोषण के अंदर भगवान की वाणी 3 टाइम का समय, सब त्रिसंध्याओं में एक वचन, एक कथन है, 3 संध्याओं में 2.25 घंटे का उनका समय है। 2.25 घंटे 3 बार बोलते हैं। कहीं कहीं कुछ कजातर प्रकीर्णक में 4 संध्याओं का भी मिला, क्योंकि समूरण में दिन और रात होता नहीं, वहाँ समय सा दिन ही रहता है। समोषण के बाहर अलग चीज, समोषण के अंदर बात कह रहा हूँ। तो कहीं कहीं ऐसा प्रकीर्णक में आता है कि वो 4 संध्याओं में यानी रात्रि की में भी बोलते हैं। लेकिन जहाँ तक प्राचीन पाठों में मिला, त्रिलोक परिणति आदि ग्रंथ में, त्रिलोक सार में 3 संध्याओं का प्रसंग आया। बाकी समय पर भगवान मौन रहते हैं। एक प्रसंग आया कि जब कोई विशिष्ट पुण्यात्मा जीव आ जाता है, उन्होंने चक्रवर्ती आदि शब्द का प्रयोग किया। चक्रवर्ती अकेला नहीं, चक्रवर्ती आदि विशिष्ट पुण्यशाली जीव आने पर अकाल में भी दिव्य धुनी खिलती है। यानी चक्रवर्ती जब तक बैठा रहेगा तब तक भगवान की दिव्य धुनी खिलती रहेगी। यानी चक्रवर्ती आदि विशेष पुण्यात्मा जीव यदि बैठा है तो फिर भगवान का प्रवचन चलता रहता है। और यदि चक्रवर्ती आदि विशिष्ट पुण्य नहीं है तो 3 संध्याओं का पूरा नियोग है कि उतना तो प्रवचन होगा ही होगा। वो अपने आप जैसे उनके संध्या काल का समय होगा, जो फिक्स समय है, उस समय उनकी वाणी अपने आप खिरना चालू हो जाती है। ऐसा है। कोई ये महाराज जी, पंडित जी वेनाड़ा जी प्रश्न कर रहे हैं कि चलता रहेगा से क्या तात्पर्य है, कितने समय? चक्रवर्ती जब तक बैठा है। अच्छा। क्योंकि पुण्यात्मा जीव का खाली नहीं बैठ सकता। पुण्यात्मा जीव जब आता है तो उनकी दिव्य धुनी प्रारंभ हो जाती है। ऐसा महाराज जी, वो तो 10-20 दिन बैठा रहेगा? नहीं बैठेगा, चक्रवर्ती है। राष्ट्रपति को बैठा के देखो, 10-20 दिन कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए तो उनका चक्रवर्ती। तो मैंने जब तर्क लगाया कि मैंने चक्रवर्ती आते क्यों खिर गया, क्योंकि वो 2.25 घंटे तक इंतजार नहीं कर सकता। वहां राजनीति में कबाड़ा हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। कोई बाहुबली जैसी खुरापाती आ गया तो ये प्रवचन सुनेगा कि राज संभालेगा। तो विशिष्ट पुण्यात्मा जीव के लिए जितना समय निकालता है उतने समय में ही उसको उपदेश दे दिया जाता है। जब तक बैठा रहेगा तब तक उपदेश चलता रहेगा। ये एक वचन नहीं है, ये वचन है कि चक्रवर्ती आदि विशेष पुण्यात्मा आने पर अकाल में भी दिव्य धुनी खिलती है। इतनी बात है, मैंने पहले ही कह दिया था। वचन कितना मिला कि जब चक्रवर्ती आदि पुण्यात्मा जीव आवे तो इन 3 टाइम के अलावा अकाल में भी दिव्य धुनी खिलती है। तो जब अकाल में खिलती है तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ा कि संभवतः जब तक वो बैठा रहता होगा तब तक धुनी चलती होगी। ये शब्द आगम में नहीं है, निरंतर का, कि जब तक वो बैठेगा तब तक चलते। क्योंकि पुण्यात्मा तो आते ही समय है कि बैठते समय भी है। क्या 1 मिनट खिर करके बंद हो जाएगी, 2 मिनट खिर के बंद हो जाएगी,
4 मिनट खिड़की बंद हो जाएगी, ये भी तो नहीं लिखा कि पुण्यात्मा जीव के आने पर कितनी देर तक खिलेगी, ये भी नहीं लिखा। महाराज जी ये तो लिखा पुण्यात्मा जीव के प्रश्न करने पर असमय में भी प्रश्नोत्तर रूप खिरती है। नहीं, प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं, आते ही पुण्यात्मा जीव आदि के आने पर अकाल में भी दिव्य धुनी खिरती है। ऐसा पंडित जी श्री सुदर्शन जी जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मुन्नी जी साहुला मुरैना। निर्यापक श्रमण परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोट सह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, श्रावकों का प्रथम कर्तव्य देव पूजा। देव पूजा में प्रथम अंग अभिषेक शांति धारा। तो गुरुदेव, हम जो अभिषेक शांति धारा करते हैं वह प्रतिमाभिषेक कहा जाता है। तो भगवान की प्रतिमा जी को सिंहासन में पांडुशिला में बिठा लें अथवा भद्रपीठ में, किस में स्थापित करें? प्रतिदिन में पांडुशिला चल रही है तो क्या ये भद्रपीठ कही जाएगी पांडुशिला, अथवा पांडुशिला अलग है भद्रपीठ अलग है? पहली बात तो जैन आगम में प्रतिमाभिषेक है ही नहीं। जैन आगम में जिनेन्द्र भगवान का ही अभिषेक है। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ ताल ध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे वरदस्व नंद जय पाठ पदावली भी सिंहासने जिन भवंत महम श्रियामीम। तो मूल रूप से भगवान को पांडुशिला शब्द कहते हैं, पीठ शब्द का है। श्री पीठ क्लपते विशदाक्ष हो गई, श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांग कल्परे, श्री प्रस्त्र के पूर्ण शशांग कल्प, ऐसा कुछ आता है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में पीठ शब्द का प्रयोग आया, पांडुशिला शब्द का प्रयोग नहीं है। अपने प्रचलन में आया पांडुशिला नहीं, पीठ के ऊपर, पीठ आने चौकी भी बोलते हैं, और पीठ कर बैठा, पीठ के ऊपर फिर सिंहासन की स्थापना करो। सिंहासन में आश्रयामी, सिंहासन का आश्रय लेते हैं। तो अपन जो पांडुशिला पे बैठालते हैं, इसके 2 कारण हैं। इसी को अपन सिंहासन मान लेते क्योंकि पीठ तो अपने नीचे है ऊपर, और सिंहासन इसलिए नहीं रखते क्योंकि अपने यहां जिस तरीके से अभिषेक होता है भगवान रोष को गिरेंगे। सिंहासन पर रखते ही भगवान थोड़े से में गिर जाएंगे, तो सीधे उस पर रख देते हैं, जिससे गिरेंगे तो कम से कम उसी में तो नहीं गिरेंगे। बाकी सिंहासन के रखने का, पीठ के ऊपर सिंहासन के आश्रय को लेकर के भगवान बैठते हैं। पांडुशिला एक लोक रूढ़ी में परंपरा में चलता है, इसलिए। नमस्ते। श्रीमती मुन्नी जी साहुला, मुन्नी देवी। हालांकि 3 कटनी का होने से ये पांडुशिला जन्म कल्याण की पांडुशिला नहीं हो गई। जन्म कल्याण की पांडुशिला ऐसी होती भी नहीं है। जो मेरू पर्वत पर पांडुशिलाएं हैं, जैसे अपन 3 कटनी की पांडुशिला बनाते हैं, ऐसी पांडुशिला नहीं है। वो मेरू का आकार अपन बना देते हैं। मेरू जो है भद्रसाल वन, 100 बनस वन, तो ये मेरू बना देते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा नहीं है। इसको स्नपन पीठ कहना बहुत अच्छा है। नहीं, स्नपन पीठ ही कहते हैं अपन। हाँ, स्नपन पीठ। शास्त्रों के अनुसार पांडुशिला शब्द का प्रयोग नहीं है। स्नपन पीठ सताए जिनाए, ऐसा शब्द आया है। श्रीमती मुन्नी देवी साहुला के बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर संजय कुमार जी जैन, बंडा, भोपाल। और बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो एक भव्य सहस्त्रकूट जिनालय बनने जा रहा है, उसमें भक्तों की प्रतिमा विराजमान करने का बराबर क्रम चल रहा है। आज एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है कृपा प्रणय जी साहुला, मुंबई। एक गुप्त नाम से मुंबई से एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री देवेंद्र कुमार जी नीलम जी, मंदाकिनी अभिलाषा जी, अनुश्री जी जैन, निवासी इंदौर, इनने भी एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान दिनेश कुमार जी, गौरव कुमार जी, वैभव कुमार जी ठोरा परिवार, तिलक नगर इंदौर, इनने भी एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री महेंद्र कुमार जी, आशीष जी, डॉक्टर डिम्पल जी, गर्विता जी शाश्वत, जिला बहराइच उत्तर प्रदेश, इनने भी एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती पुष्पा जी, धर्मपत्नी श्री योगेंद्र जी जैन दिवाकर, श्रीमती रुचि जैन, धर्मपत्नी श्री अभिषेक जी जैन दिवाकर, उर्जिता जैन, अमर रेजिडेंसी बंगाली चौराहा इंदौर, उनने भी एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान प्रेमचंद जी, अनिल कुमार जी, अक्षय कुमार जी, अतिशय जी सोनी, निवासी बिजुलिया, एक प्रतिमा आपने भी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती सरला जी, पंडित महेंद्र कुमार जी शास्त्री, राहुल जी, आलोक जी, आरव जी, श्रीमती ममता जी, नेमीचंद जी, दिनेश, नितेश जी, प्रशांत जी, तनुज जी, आरजव जी जैन, मुरैना, इनने भी एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और श्रीमान राजेंद्र कुमार जी जैन, आम्रपाली, भोपाल, आपने भी एक प्रतिमा विराजमान करने का अभी
सौभाग्य प्राप्त किया है, तो सभी के दान की अनुमोदना करता हुआ पीठ के संबंध में एक थोड़ा और विकल्प कर लें। पीठ के संबंध में अनेक विकल्प आते हैं। पीठ का अर्थ नहीं होता है चौकी, चौकी का अर्थ होता है, अब जैसे भक्तांबर के अंदर पीठ आया है, एक श्लोक में आया है कि पीठ की पूजा देवताओं ने की, देवार्चितम पीठ शब्द आया। पाद पीठ, हाँ पाद पीठ यानी पैर रखने वाला स्थान। विबुधार्जित पाद, विबुधार्जित है ना, देवों के द्वारा अर्जित है पाद पीठ। तो पाद पीठ का अर्थ जो राजा लोग पैर लटका के बैठते थे ना, वो उसको पाद पीठ बोलते हैं। तो ये श्वेतांबर परंपरा से तो पाद पीठ सिद्ध होता है, क्योंकि उनके यहाँ पैर लटका के भगवान बैठते हैं। दिगंबर परंपरा में पाद पीठ क्या सिद्ध करोगे, क्योंकि दिगंबर मुद्रा के तो दो स्थान है, या तो वो चलते हैं तब और या बैठते हैं तो पद्मासन। तो पाद पीठ का अर्थ होता है, पैर बोलते हैं नीचे के हिस्से को और ऊपर के हिस्से को बोलते पाद पीठ, यानी सीधा जब हम चलते हैं तो जो ऊपर का हिस्सा है ये है पीठ और नीचे का हिस्सा है पाद। तो पाद पीठों की पूजा हुई। तो भगवान के जो पाद पीठ यानी ऊपर के चरण देवताओं के द्वारा पूजनीय थे। अपन लोग भी यही लेते हैं पैर रखने वाला स्थान। तो जैनागम में तो कहीं भगवान के पैर रखने वाला स्थान आया नहीं, श्वेतांबरों में आया या राजा महाराजा में आया। मुन्नी देवी सावला और उसके बाद तैयारेंगे डॉक्टर संजय कुमार जी जैन। परम पूज्य एक मिनट, ये महाराज जी पाद पीठ नहीं है, ये तो पीठ है, स्नपन पीठ नहीं, वो इसकी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, पाद पीठ की बात, प्रसंग आया ना पीठ शब्द, वो पाद पीठ अलग हो गया महाराज जी। मैं कह रहा हूँ ना पीठ शब्द की व्याख्या कर रहा हूँ मैं। अब पीठ शब्द में स्मरण पीठ, पाद पीठ, पीठ शब्द की व्याख्या कर रहा हूँ। पीठ शब्द किसे कहते हैं इसकी व्याख्या है। स्नपन पीठ अलग है और पाद पीठ अलग है, बहुत सारी पीठें। मूल शब्द क्या है? पीठ। अब वो पीठ एक ही चीज का नाम होता है प्रचलन में, चौकी। अब वो चौकी नहाने के लिए है, वो चौकी पैर रखने के लिए है, तो वो अलग अलग व्याख्या है। तो मेरा कहना है कि पीठ शब्द अनेक अर्थ में आया है। पीठ शब्द को मात अकेले पाठी के अर्थ में, चौकी के अर्थ में न लिया जाए, ये मेरा कहना है। यहां तो चौकी के अर्थ में ही है, लेकिन भक्तांबर का स्मरण हुआ कि वहां लोग चौकी के अर्थ में लेते हैं कि भगवान के पैर रखने वाली चौकी, वो चौकी नहीं है। भगवान के पैरों का जो पीछे का हिस्सा है यानी सीधा हिस्सा, ये पीठ है और अपने नीचे का पाद माना जाता है। ये यहां उसकी कोई संगति नहीं है, लेकिन वो स्मरण के कारण पीठ के लिए बताया गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर।